सिस्टम और सरकार से सवाल इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में इतने व्यापक पैमाने पे फर्जीवाड़ा किया गया, जिसका साक्ष्य धीरे धीरे आपके समक्ष अब आने लगा है। दो बड़े खुलासे और सामने निकल कर के आ रहा है बीपीएससी टीचर भर्ती में फर्जीवाड़ा का। तो यहाँ पे सभी खबरों से रूबरू हम लोग होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपका है सहरसा डिस्ट्रिक्ट का है, डीओ ऑफिस से निकल करके आ रहा है 27 विज्ञापन संख्या 2023। इसमें जो है एक रोल नंबर इतना के जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 2 का, इनका जो है यहाँ पे आप देख लीजिए STET2 में प्राप्तांक जो है इतना है, जो कि समान कोटि के लिए निर्धारित उत्तीर्णांक जो है 50% से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा जो है किस प्रकार से हुआ। इनका नाम रविंद्र कुमार यादव है, ध्यान रखिए। तो एक फर्जी ये, और देखिए यहाँ से 5 फर्जी को सहरसा से निकाला गया है। इस खबर से होते हम लोग रूबरू होंगे ही। ये वाला जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाया गया है, एक एक बातों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितने लोग हैं। एक लोग ये फर्जी निकले, और यहाँ पे देखिए पेपर 2 में STET में अनुत्तीर्ण वाले लोगों को जो है यहाँ पे भी जॉब दे दिया गया। इनका नाम क्या है भाई? तो ये भी हैं श्रीमती अन्नू, बिहार राज्य के निवासी हैं। ये भी जो है फेल थे आपका STET में फेल अभ्यर्थी को जो है नौकरी दिया गया। तो ये दूसरा हो गया। अब देख लीजिए धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। और ये देखिए ये सीटेट में जो है 56% ला करके, यानी सीटेट फेल वाले को भी, हम पहले भी आप लोगों को बोले थे कि बिहार में सीटेट फेल वालों को भी नौकरी दिया जा रहा है। तो ये तीसरे कैंडिडेट फर्जी जिनका नौकरी समाप्त कर दिया गया। और देखिए ये चौथे कैंडिडेट हैं, 2 सीटेट जो है पेपर 2 में ये भी फेल हैं, और इनको भी जो है नौकरी दे दिया गया था। तो ये चौथा कैंडिडेट हैं, और ये 5वां कैंडिडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीटेट में फेल थे पूरे, और हैं, है ना। एक ही लोग का डाटा 2 बार चल गया है, लेकिन यहाँ 5 लोग हैं जो कि सीटेट फेल हैं। आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं इसके ऊपर। ये देखिए किस तरह से फर्जीवाड़ा का राज चल रहा था, रैकेट चल रहा था। झारखंड से मात्र 5,000 रुपया में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीदकर बिहार में बने शिक्षक, कई जिलों में हुई है पोस्टिंग। एक एक लाइन को पढ़िए तब जा कर के समझ में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है भाई, आराम से इसको पढ़ेंगे सभी साथी और समझेंगे कि किस प्रकार से रैकेट चला था। सर हम झारखंड से हैं, जामताड़ा जिला से। मेरे साथ 15 दोस्त का सिलेक्शन टीआरई 2.0 में हुआ है। सब 5,000 रुपया देकर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट खरीदे हैं। सबकी पोस्टिंग बांका और गया में हुई है। झारखंड का बहुत फर्जी अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है, सभी शारीरिक रूप से फिट है। एक ये व्हाट्सअप मैसेज दिव्यांग कोटे से दरभंगा में नियुक्त एक शिक्षक का है, जो उसने एक सोशल एक्टिविस्ट को भेजा। उसे यह जानकारी लेनी थी कि दूसरे राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थी को बाहर करने के लिए कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी प्रोसेस क्या है। उसने यह भी जानकारी दी है कि टीआरई 3.0 में भी कई युवक ने फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके आवेदन किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 10 जुलाई को जन सूचना अधिकार के माध्यम से, यानी RTI के माध्यम के तहत एक अभ्यर्थी को जानकारी दी है कि टीआरई 2.0 में वर्ग 9 to 10 के हिंदी विषय में दिव्यांग के आरक्षण के आधार पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 43 अभ्यर्थी 9 to 10 हिंदी वाले सब्जेक्ट में जो है दिव्यांग के आधार पर, है ना, चयन किया गया। मांग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू करें। अभ्यर्थी बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड, उत्तराखंड व असम वो उदाहरण दे रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में दूसरे राज्य के उन अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाता है जो 5 साल से रह रहे हैं यूपी में, और झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक में दूसरे राज्यों के शामिल नहीं हो सकते, जबकि हाई स्कूल में 10% सीट दूसरे राज्य के लिए आरक्षित है। तो ये वाली बातें कही गई है। अब देख लीजिए टीआरई
3 में भी बहुत सारे दिव्यांग सर्टिफिकेट, और ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आजीवन मैं उसका जो है पता नहीं बताऊँगा। हाँ, लेकिन इसके लिए हम आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं कि भाई जो लोग जो है फर्जी सर्टिफिकेट जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए हैं, वो भी अब घर लौटेंगे धीरे धीरे, ध्यान रख लीजिए, सभी लोग घर लौटेंगे। और जो लोग अब तक फर्जीवाड़ा करके नौकरी पा रहे हैं, आज नहीं तो कल आप नपेंगे और आपको घर लौटना पड़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अभी से आप लोग फर्जीवाड़ा बंद कीजिए। जो लोग फर्जी कर दिए हैं, अगर किसी प्रकार से चयन भी हो जाता है तो आप ज्वाइनिंग ना करेंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है पैसा का तो वसूली किया ही जाएगा, जैसा कि आपने देखा होगा, कल परसों का अखबार में आया था, है ना। 7 टीचरों से 1.50 करोड़ रुपया जो है उनको से रिकवरी करना है शिक्षा विभाग को, और रिकवरी होगी। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। ये नौकरियां इसलिए दिया गया था ताकि जो है टीआरई करके जो है सीट को वेकेंट रखा जाए, फर्जी लोगों को बढ़ावा दिया जाए, और फिर बाद में उसको जो है 2-4 मंथ का पेमेंट दे करके उसको भगा दिया जाए। तो आपको 2-4 मंथ का पेमेंट ले करके आप आश्वस्त हो गए, जॉब में चले गए, और आपका कैरियर भी पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा, कहीं के नहीं आप रहेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, है ना। जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं वो कृपया करके इस फर्जीवाड़ा को उजागर करें, और जो है फर्जीवाड़ा का बिल्कुल बढ़ावा ना दें। आप लोग, जो भी लोग फर्जीवाड़ा गलती से कर चुके हैं, उसको आज नहीं तो कल घर लौटना पड़ेगा। इस बात को आप जान लीजिए, घर वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि इस पैमाने पे जो है इन 2 भर्तियों में TRE1 TRE2 में, और फर्जी जो है दिव्यांगता का सर्टिफिकेट सिर्फ झारखंड वाले ही नहीं बनाए हैं, बिहार वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल फिट हैं, और बहुत सारे व्यापक पैमाने पे फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया है। बिहार में अलग अलग जिलों में अलग अलग अभ्यर्थी जो है ज्वाइन किए हुए हैं, उनकी सत्यता की जांच होनी चाहिए और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं। आप सभी लोग पटना पहुंच गए होंगे, हम भी पहुंचे हैं। आप सभी साथी को हम मिलते हैं थोड़े देर में।